हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड टेस्ट सीमेंट के। तो स्टार्ट करते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ द सीमेंट। अब सबसे पहला ये है कि अगर सीमेंट देखने में स्मूथ है, अगर सीमेंट देखने में स्मूथ है यानी कि उसकी फाइन ग्राइंडिंग हो रखी है, ठीक है। और अगर सीमेंट का कलर ग्रीन है यानी कि उसकी जो ब्लेंडिंग है वो काफी अच्छी हो रखी है, ब्लेंडिंग गुड, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी जो सीमेंट है वो वार्म नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फील वार्म, इट शुड नॉट फील वार्म, क्योंकि वार्म होगा अगर यानी कि जो C3A है वो रिएक्ट कर चुका है मॉइस्चर के साथ और लम्प्स बना चुका है। सो हम वो लिख सकते हैं कि C3A रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, क्योंकि सबसे पहले मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हमारा एल्यूमिना करता है, मेकिंग लम्प्स ऑफ सीमेंट। और जो हमारी सीमेंट है वो सिंक करनी चाहिए वाटर में। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ग्रेटर देन 1 है। सो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सीमेंट सिंक इन वाटर। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ग्रेटर देन 1 है। ऐसे ही जो थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट है, थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट है जो, वो थोड़ा स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी या हम कह सकते हैं वो कोहेसिव हो। और जो थिक पेस्ट है सो थिक पेस्ट को हम क्या करेंगे, एक दो ग्लास प्लेट के बीच में रखेंगे। बीच में हम यहाँ पर हमारा थिक पेस्ट रखेंगे और इसको अब हम 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स के लिए वाटर में सोक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर इसमें फ्री लाइम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इफ फ्री लाइम इज प्रेजेंट, मतलब कि लाइम अपने जो कंपोजिशन है उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम फ्री लाइम बोलेंगे। फ्री लाइम अगर प्रेजेंट होगा तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स विद वाटर और वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा ग्लास है वो ब्रेक हो जाएगा। तो एक तरह से अनसाउंडनेस का टेस्ट हो गया। रिएक्ट्स विद वाटर, ब्रेकिंग द ग्लास, ब्रेकिंग द ग्लास, यानी कि क्या हुआ, एक तरह से वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये है हमारे कुछ फील्ड टेस्ट। अब हम देखते हैं लैब टेस्ट ऑफ द सीमेंट। तो सबसे पहला जो हमारा लैब टेस्ट है वो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट SG। सो अब इसमें हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो है हमारा ली चैटलियर्स फ्लास्क। ये ली चैटलियर्स एपरेटस नहीं है, ये ली चैटलियर्स फ्लास्क है। सो ली चैटलियर्स फ्लास्क। अब हो क्या रहा है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो अब हम इसमें क्या लेते हैं, हम सीमेंट लेंगे 64 ग्राम। हमने सीमेंट ली 64 ग्राम, यानी कि हमें पता है मास ऑफ सीमेंट सॉलिड दैट इज 64 ग्राम, ठीक है। और इसको हमने एक फ्लास्क में डाला जिसमें केरोसिन है।
तो यह हमारा कुछ ऐसे फ्लास्क है जिसमें केरोसिन है। अब ये कुछ V1 वॉल्यूम तक केरोसिन है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें सीमेंट डाली तो कुछ वॉल्यूम इसकी इंक्रीज करेगी, वो हो जाएगी V2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V2 वॉल्यूम के बाद हम इसको शेक करेंगे। सो बाय शेकिंग हम क्या कर रहे हैं, बाय शेकिंग वी आर रिमूविंग दी एयर वॉइड्स। क्योंकि ये जो V2 वॉल्यूम हुई सीमेंट की वजह से, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली V1 प्लस VCS दैट इज सीमेंट सॉलिड प्लस V एयर वॉइड्स। सो आफ्टर शेकिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर शेकिंग हमें कोई वॉल्यूम V3 मिलेगी। V3 क्या होगा हमारा V1 प्लस VCS सीमेंट सॉलिड। सो इस तरह से हमें यहां से वॉल्यूम VCS मिल जाएगा। V3 पता है हमें, सो VCS क्या होगा V3 माइनस V1, तो हमें यहां पर VCS भी मिल जाएगा, V3 माइनस V1। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला दैट इज GCS, क्योंकि हमने सीमेंट सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो वो क्या होगा, मास ऑफ द सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय रो W। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे सीमेंट सॉलिड का। लेकिन जो यहां से अभी तक रिजल्ट आएगा वो केरोसिन के रिस्पेक्ट में आएगा, तो यहां से G डैश आएगा हमें, और वो G डैश क्या होगा, क्योंकि हमने फ्लूइड कौन सा यूज किया है, केरोसिन, और केरोसिन एक स्टैंडर्ड फ्लूइड नहीं है, स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर है। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो MCS बाय VCS डिवाइडेड बाय रो के मिलेगा। ठीक है, और हमें केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा, तो हम G डैश जो हमारा होगा वो क्या होगा, GCS डिवाइडेड बाय GK। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जहां पर GK हम लिख सकते हैं, GK क्या होगा, रो के बाय रो W। तो ये थे हमारे कुछ फर्स्ट टेस्ट दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं दैट इज फाइनेस टेस्ट। सो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है फाइनेस टेस्ट। तो सीमेंट की जो साइज होता है, सीमेंट का जो साइज होता है वो होता है 90 माइक्रोन। तो अगर हम इसकी फाइननेस को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज हो चुके हैं यानी कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ज्यादा पार्टिकल है, ज्यादा पानी रिएक्ट करेंगे, ज्यादा पार्टिकल रिएक्ट करेंगे पानी के साथ। तो अब यही चीज हम लिख सकते हैं। सो अगर हम फाइननेस को इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो चुके हैं, यानी कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो चुका है। ज्यादा पार्टिकल हैं अब हमारे पास पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए। सो अब हम यहां से कुछ चीजें डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ यानी कि रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन भी इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा क्योंकि हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ है। रेट ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ। फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ सेटिंग भी इंक्रीज होगा।
अब पार्टिकल ज्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब रेट ऑफ सेटिंग इंक्रीज हुआ है, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ, जल्दी सेट कर गया, यानी कि उसने हीट रिलीज करी होगी। तो इसका हमें डिसएडवांटेज ये मिल सकता है कि प्लास्टिक श्रिंकेज इंक्रीज हो सकता है। सो ये कुछ फिनोमिना हैं जो अकर हो सकते हैं अगर हम फाइननेस को इंक्रीज करते हैं। अब इनको ठीक कैसे करें? जैसे कि रेट ऑफ सेटिंग इंक्रीज हुआ तो उसको हम डिले करा सकते हैं बाय एडिंग जिप्सम। अब जिप्सम की परसेंटेज रखेंगे 4 to 6%। ऐसे रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ तो यानी कि हम यहाँ पर एडिटिव्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर रेपेलेंट एडिटिव अगर हम यूज करें। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो हम केमिकली इनर्ट एग्रीगेट का यूज कर सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ आउटकम्स आए हमारे पास जब हमने फाइननेस को इंक्रीज किया, जिसने कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी दिया सीमेंट को, लेकिन हमने उनको ठीक कर लिया बाय एडिंग सब्सटेंसेस। जैसे प्री हाइड्रेशन। अब प्री हाइड्रेशन को हमने कैसे ठीक किया? हमने यहां पर वाटर रेपेलेंट एडिटिव्स को यूज करके इसको ठीक कर लिया। रेट ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ तो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो ये तो ठीक है। अब रेट ऑफ सेटिंग इंक्रीज होने से हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया और प्लास्टिक श्रिंकेज का खतरा हो सकता है। तो रेट ऑफ सेटिंग को हमने जिप्सम ऐड करके ठीक कर लिया। सो यहां पर हमने जिप्सम को ऐड कर दिया, ऐड जिप्सम, परसेंटेज 4 to 6% के बीच में। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, तो इसमें हमने केमिकली इनर्ट अगर हम एग्रीगेट को यूज करें तो हम इससे बच सकते हैं, इनर्ट एग्रीगेट, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को अगर हम कम कर दें। तो फाइननेस इंक्रीज होने से कुछ नुकसान हुआ, कुछ फायदा हुआ। नुकसान को हमने ठीक कर लिया, तो कहीं ना कहीं फाइननेस इंक्रीज हो तो वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं कुछ चीजें मिलाकर। अब इसका देखते हैं हम टेस्ट कि हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पर सीव एनालिसिस। ठीक है, तो सीव एनालिसिस में क्या है? ये हमारे पास सीव है, तो हमने अभी देखा कि सीमेंट का साइज है वो 90 माइक्रोन होना चाहिए, तो हम 90 माइक्रोन की सीव लेके आए, और अगर उससे 90% पासिंग हो रही है तो मतलब कि हमारी सीमेंट ठीक है, 90% पासिंग अलाउड। सिर्फ 10% ही रिटेन करना चाहिए, ओनली 10% मस्ट रिटेन, मस्ट नहीं, मे रिटेन। सो ये पहला टेस्ट है सीव एनालिसिस। दूसरा हमारा टेस्ट यहां पर जो हम यूज कर सकते हैं वो है एयर परमेएबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या है कि एयर हेड इज पास थ्रू सीमेंट बेड ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, हेड लॉस, उसकी वजह से एनर्जी। अब तो इसमें हो क्या रहा है हमारा, हम एयर को पास करा रहे हैं एक सीमेंट बेड से, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हेड लॉस हो रहा है। हेड लॉस हो रहा है यानी कि हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी ज्यादा देने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है और फाइननेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, एयर हेड इज पास्ड थ्रू सीमेंट बेड, so due to frictional resistance हेड लॉस होगा, और उस हेड लॉस से क्या होगा, एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है,
यानी कि फाइननेस ज्यादा है, फाइननेस ज्यादा है। तो ये था हमारा एयर परमिएबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि हम एयर हेड को पास करा रहे हैं, अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है यानी कि फाइननेस ज्यादा है, कम लग रही है तो यानी कि फाइननेस कम है। तो ये था हमारे दो टेस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, दैट इज कंसिस्टेंसी टेस्ट। सो कंसिस्टेंसी टेस्ट, अब यहां पर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सो कंसिस्टेंसी का मतलब है मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द पेस्ट ऑफ सीमेंट। कितना हमें मिनिमम पानी चाहिए सीमेंट का पेस्ट बनाने में, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी। अब इसमें जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो है हमारा वाइकेट एपरेटस, वाइकेट एपरेटस। अब ये दिखता कैसा है? सो इसमें कुछ नहीं होगा, एक स्टैंड होगा और उसके साथ प्लंजर अटैच होगा, वो प्लंजर हमारा नीचे जाएगा। अब इसमें हम जो पेस्ट बनाते हैं सीमेंट का, वो कुछ 80 mm वाइड होगा और 40 mm उसकी डेप्थ होगी। यहां पर हम यूज करेंगे वाइकेट एपरेटस, जो ऐसे स्टैंड होगा और यहां एक प्लंजर होगा। अब ये जो प्लंजर है इसका डाया 10 mm होगा और हाइट इसकी 50 mm होगी। अब हम अमाउंट ऑफ सीमेंट कितना लेंगे सैंपल बनाने में, अमाउंट ऑफ सीमेंट सैंपल बनाने में वो हम लेंगे 300 ग्राम प्लस माइनस 0.3%। अब जो हम ट्रायल करेंगे वो हम करेंगे 24% से। पेस्ट बनाएंगे तो पानी लेना पड़ेगा, कितना पानी लें? तो हम पहले लेंगे 24% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट। और जो मिक्सिंग टाइम रहेगा वो 3 to 5 मिनट रहेगा, मिक्सिंग टाइम रहेगा हमारा 3 to 5 मिनट। तो सैंपल बना लेंगे, रख लेंगे और प्लंजर को फिर ड्रॉप करेंगे। अब प्लंजर कितना ड्रॉप करना चाहिए, कितना पेनिट्रेट करेगा हमारे सैंपल के अंदर, सबसे मेन वो होता है। सो प्लंजर टू पेनिट्रेट 33 to 35 mm from top, और वी कैन से कि 5 to 7 mm from bottom। तो इतना जब प्लंजर पेनिट्रेट करेगा और जिस पानी पे हमने उसको पेस्ट को बनाया वो हमारा होगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या हम बोल सकते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब ये था हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसी से रिलेशन जुड़ता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट का। सो हम कह सकते हैं आईएसटी टेस्ट। सो आईएसटी टेस्ट में क्या है? दिस टेस्ट is performed in Vicat at some condition of normal consistency। अब हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लिया, हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी मालूम होगी कि कितनी है। अब हम फिर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे। अब लेट्स से ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारी पी आई, तो हमारी जो इनिशियल सेटिंग टाइम पर जो बनेगा, हम सीमेंट पेस्ट में जो पानी की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 0.85 पी कंसिस्टेंसी पर। तो इस कंसिस्टेंसी पे हम अपना आईएसटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और इसमें हम जो पेनिट्रेशन करेंगे प्लंजर की, तो वो प्लंजर का डायमेंशन अलग होगी यहाँ पर। सो पेनिट्रेशन ऑफ
1 mm स्क्वायर नीडल अप टू 35 प्लस माइनस 0.5 mm फ्रॉम टॉप। सो 35 प्लस माइनस 0.5 mm फ्रॉम द टॉप हम उसका पेनिट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे, और जिस पर हमें ये अचीव हो जाता है वो टाइम हमारा क्या होगा, IST टाइम, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम। अब हम देखते हैं ऐसे ही हमारा बनेगा यहाँ पर फाइनल सेटिंग टाइम का। अब फाइनल सेटिंग टाइम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता पेनिट्रेशन का। जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम में हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन, यहाँ पर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन। अब यहां पर जो प्लंजर हम यूज कर रहे हैं सो वो है हमारा एन्युलर कॉलर ऑफ 5 mm डाया विथ सेंट्रल निडल ऑफ 1 mm। तो एन्युलर कॉलर जिसका 5 mm डाया है और जिसकी सेंट्रल निडल 1 mm की है। सो इट इज द टाइम, अब ये है क्या, इट इज द टाइम व्हेन ओनली सेंट्रल निडल ऑफ एन्युलर कॉलर is allowed for making an impression। अगर जो सेंट्रल निडल है एन्युलर कॉलर की वो इंप्रेशन क्रिएट कर देती है हमारे टेस्ट सैंपल पर, तो वो हम कहेंगे कि वो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है, जिस भी टाइम पर वो ये इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो ये था हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट पर। जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है ये सीमेंट पे नहीं होगा, ये हम मोटार पर करते हैं। सो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एक सैंपल को, प्रिपेयर अ मोटार ऑफ 1:3 प्लस वाटर P/4 प्लस 3% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। अब ये 1 यहां पर क्या है, सीमेंट है, और 3 यहां पर सैंड है। सो अगर हम सीमेंट 200 ग्राम लेते हैं तो हम सैंड 600 ग्राम लेंगे। सो अब हम मोटार क्यों यूज कर रहे हैं, श्रिंकेज की वजह से। अगर हम सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, इसलिए मोटार यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां हम क्या करेंगे, प्रिपेयर अ क्यूब ऑफ 70.6 mm साइज, और वी कैन से या तो ये 70.6 mm साइज का यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर 5000 mm स्क्वायर का सैंपल सरफेस एरिया का क्यूब बनाए एट ईच फेस। ठीक है, 5000 mm स्क्वायर एरिया एट ईच फेस का सैंपल, या फिर 70.6 mm साइज का हम एक क्यूब प्रिपेयर करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, 24 आवर्स के लिए एक किसी नॉन वाइब्रेटिंग प्लेस पर उसको रख देंगे, नॉन वाइब्रेटिंग प्लेस। ठीक है, अब फिर हम स्पेसिमेन को रखेंगे, कीप द स्पेसिमेन फॉर 3 days, 7 days एंड 28 days इन क्योरिंग टैंक। क्योरिंग के लिए उसको 3, 7 और 28 दिन के लिए रखेंगे। अब हम जो लोडिंग रेट लगाएंगे, अब निकालेंगे उसको और लोडिंग मशीन में डालेंगे। तो जो हम लोडिंग रेट लगाएंगे वो हम लगाएंगे 35
न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, इसका लोडिंग रेट लगाएंगे और एवरेज कर लेंगे 3 क्यूब का, एवरेज ऑफ 3 क्यूब, और उनमें 10% का वेरिएशन इंडिविजुअल वैल्यू में अलाउड है। 10% वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एवरेज वैल्यू, उनके बीच में 10% का वेरिएशन अलाउड है। तो ये था हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट टेस्ट पर देखते हैं, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रिकवेट बनाते हैं। ब्रिकवेट की डायमेंशन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। इसमें जो ब्रिकवेट की डायमेंशन रहेगी वो हमारी रहेगी, ये रहेगा 25.4 mm, और ये हमारा रहेगा 44.5 mm, 44.5 mm। सो हम कुछ ये 12 ब्रिकवेट बनाएंगे। और इसमें हम टेंसाइल लोडिंग लगाएंगे 3.5, उसका बिल्कुल यहाँ पर 35 था, यहाँ हम लगाएंगे 0.1, उसका 0.1, दैट इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। तो ये लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने मोटार प्रिपेयर किया था वो सीमेंट मोटार सेम रहेगा 1:3 का, और जो पानी हम मिलाएंगे वहां पर हमने मिलाया था P/4 प्लस 3%, यहाँ मिलाएंगे P/5 प्लस 2.5, 5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो यही चीजें हैं जो हमें टेंसाइल टेस्ट में याद रखनी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो निकलेगी वो निकलेगी टेंसाइल लोड जो भी आया डिवाइडेड बाय 25.4 इंटू 25.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब हम नेक्स्ट टेस्ट देते हैं हमारा साउंडनेस टेस्ट। सो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये टेस्ट दो में परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारा फ्री लाइन प्रेजेंट है। सो ड्यू टू फ्री लाइन अगर हमारी साउंडनेस आ रही है ड्यू टू फ्री लाइन, तो वहां पे जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो है हमारा ली चैटलियर्स एपरेटस। तो इसमें क्या है, ऐसे कुछ हमारा सैंपल होगा और ये दो हमारी, ये इसको हम बोलते हैं स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। तो स्प्लिट सिलेंडर होंगे हमारे पास और वो अटैच होंगे हमारे इंडिकेटर आर्म से। तो ये हमारे क्या है, इंडिकेटर आर्म। तो जो इसकी डायमेंशन होगी हमारे स्प्लिट सिलेंडर की वो है कुछ 30 mm डाया, और लेंथ ये हमारी कुछ है 165 mm, और हाइट भी कितनी है 30 mm। ये जो इनके बीच में गैप है वो 0.5 mm है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे हमने इनके बीच में लीवर इंडिकेटर आर्म्स के बीच में डिस्टेंस नोट किया। सो फर्स्ट डे लेट से वो डिस्टेंस हमारा x mm था। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसको बॉइलिंग वाटर में 25 से 30 मिनट के लिए रखेंगे।
और फिर +3 आवर्स, तब हम डायमेंशन इसकी नोट करेंगे डिस्टेंस, वो लेट से YMM है। तो OPC सीमेंट की जो साउंडनेस टेस्ट के लिए जो हमारे ये डिस्टेंस आनी चाहिए वो Y-X 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये है हमारा OPC का। और जो इसमें हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं उसमें बॉर्डर हमारा होगा 0.78 p कंसिस्टेंसी पर। क्यों अब ये 0.78 p पर क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं वी ओनली वांट लाइम एंड वाटर टू रिएक्ट, तो इसलिए हम कंसिस्टेंसी से हमने इसको कम रखा। अब ये टेस्ट था हमारा जब फ्री लाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ये टेस्ट है हमारा लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए। सो इट इज डन for unsoundness due to lime and magnesia। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सीमेंट सैंपल होगा वो होगा हमारा 500 ग्राम ±0.35%, और जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगी वो हम ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पर करेंगे P। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या हैं, तो हमारा सैंपल कुछ ऐसा होगा, 25 mm उसकी डेप्थ होगी, विड्थ भी 25 होगी, और 282 mm उसकी लेंथ होगी, 282 mm उसकी लेंथ होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टीम प्रेशर ऑफ 2.1 MPa का हम देंगे, विच शुड बी अचीव्ड इन 1 आवर। अब एक बार ये अचीव हो गया, उसके बाद हम फिर 3 आवर के लिए इसको ऑटोक्लेव में रखेंगे। 3 आवर कीप इन ऑटोक्लेव, और उसके बाद फिर हम रिलीज कर देंगे स्टीम प्रेशर को। अप टू 0.1 MPa इन 1 आवर। सो हमने क्या किया, 2.1 MPa पर रखा 1 आवर के लिए, फिर 3 आवर के लिए ऑटोक्लेव में, और उसके बाद फिर हमने रिलीज किया 1 आवर के लिए, 1 आवर, और किस पर ले आए, 0.1 MPa पर ले आए। तो ये हम कुछ स्टीम प्रेशर दे रहे हैं हमारे सैंपल को। इसके बाद फिर हमने इसको कीप दी स्पेसिमेन इन बॉइल्ड वाटर, फिर उसको हमने बॉइल्ड वाटर में रखा एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर रिड्यूस किया टेम्परेचर को, रिड्यूस द टेम्परेचर एंड कूल इट डाउन up to 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन 15 मिनट, और उसको फिर रूम टेम्परेचर पर ले आए 15 मिनट के अंदर। सो अब ये जो टोटल फाइनल एक्सटेंशन आनी चाहिए आखिरी में हमारे पास, टोटल फाइनल एक्सटेंशन ये हमारी 0.8% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारा साउंडनेस टेस्ट, दैट इज ऑटोक्लेव टेस्ट। हमने ऊपर पढ़ा स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, तो ये हमारे 2 टेस्ट थे सिलेंडर साउंडनेस टेस्ट के। तो ये हमने अब सारे हमारे
टेस्ट कवर कर लिए हैं।